ओम शांति। आज विशेष सद्गुरुवार का दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्यारे बाबा 6 जून का महावाक्य में हम सभी बच्चों को कौन कौन से शिक्षाएं देते हैं, तो हमें गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में स्थित हो जाना है और प्यारे बाबा का महावाक्य सुनना है। बाबा हम सभी बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप बागवान है, परमात्मा बाप शिव बाबा क्या है? बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है बागवान है। इतना विशाल जो ये ब्राह्मण बच्चों का जो बागवान बाबा जो है सभी फूलों का बगीचा तैयार किए हैं, तो उसमें से हम सभी बीके जो है जो भाई बहनें सेंटर्स चलाते हैं वो हो गए माली, और सभी जो आने वाले भाई बहनें वो हो गए फूल। तो शिव बाबा हो गए इस बागियों का बागवान, हो गया मालिक हो गए। तो बाबा कहते बाप है बागवान, इस बागवान के पास तुम बच्चे मालियों को अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं, अर्थात अच्छे गुणवान बच्चों को लेकर के आना है। मुरझाए हुआ फूल को नहीं लाना है, बाबा बोलते हैं। मुरझाया हुआ फूल माना समझ रहे हैं ना? अपवित्र आत्माओं को बाबा कहते नहीं लाना है। प्रश्न आज का है, परमात्मा बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है? जिसके ऊपर बाबा कह रहे हैं, और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? परमात्मा बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? तो ये बहुत सुंदर बाबा आज उत्तर देंगे, ध्यान से सुनिए। जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख कर बाप खुश होता है। परमात्मा बाप खुश होते हैं, भगवान खुश होंगे तो क्या देंगे? बच्चों को दुआएं देंगे, वरदान देंगे। उन पर ही बाप की नज़र जाती है, और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे बाबा क्या बता रहे हैं। जिनकी वृत्ति गंदी है, अर्थात काम विकार की है या दैहिक दृष्टि है, विकारी दृष्टि है, बाबा कह रहे उसकी आंखें उसे बार बार धोखा देती रहती है, तो उन पर परमात्मा बाप की नज़र नहीं पड़ती है। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बनकर अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बनकर अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। तो आज बाबा बागवान, माली और फूलों को, बगीचा को, खुशबूदार बगीचे की बात बाबा कह रहे हैं। तो जो संगम युग पर बाबा जो ईश्वरीय बगीचा रचते हैं, खुशबूदार फूलों की बगीचा बनाते हैं, उसकी बात आज प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को कह रहे हैं। तो हमें सारा दिन अटेंशन देना है, खुशबूदार फूल बनना है, होशियार माली बनना है और सभी को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली मुख्य पॉइंट है, अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। कौन सी पंख? जो गृहस्थ परिवार का पंख होता है, जो गृहस्थ परिवार का जो है मेहनत होता है ना, क्या बोलेंगे, बंधन जो होता है, बाबा कहते उससे तुम अपने आप को आज़ाद करो। क्योंकि लौकिक बंधन, संसारिक बंधन बहुत कड़ा बंधन होता है, और वो हमारे पंख को क्या करता है? काट डालता है। वो हमारे पंख को जो उड़ने नहीं देता है, आज़ाद नहीं करते हैं। तो बाबा कहते मेहनत करो, तुम पुरुषार्थ करो लौकिक बंधनों से फ्री होने का, बंधनों से मुक्त होकर होशियार माली बनना है। यदि बंधन में फंस गए तो होशियार माली नहीं बन सकते हैं। या जो भी माली भाई बहनें, अर्थात जो बाबा की सेवा करते हैं, जो किन्हीं आत्माओं को समझाते हैं, बताते हैं, ज्ञान से उसकी पालना करते हैं और उसको सर्व बंधनों से मुक्त करते हैं, तो प्यारे बाबा कहते हैं बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की बाबा कहते सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो होशियार माली अर्थात बाबा के हर एक बच्चे हैं माली, जो आत्माओं को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, पालना देते हैं, वो सभी हो गए होशियार माली।
दूसरी मुख्य पॉइंट आज बाबा दे रहे हैं, अपने आप को देखना कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। अपने आप को देखना मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, अर्थात सर्व गुणों से संपन्न मैं आत्मा कहाँ तक बना हूँ। ये बाबा कहते चेक करो तुम। कांटों को फूल बनाने की सेवा तुम बच्चों को करनी है। और बाबा क्या समझा रहे हैं, खुशबूदार फूल कहाँ तक बना, मेरी वृत्ति शुद्ध है कि नहीं। मेरी वृत्ति जो है, हमारा सोच विचार चिंतन दृष्टि वृत्ति कृति, हम अपने आप को अभी तक शुद्ध बनाए हैं कि नहीं, कि अभी भी हमारी दैहिक दृष्टि है, गंदी दृष्टि है, विकारी दृष्टि है। ये चेकिंग करनी है बाबा कह रहे हैं। आंखें धोखा तो नहीं देती हैं, देह को देखने का आदत अर्थात आंखें धोखा देना, दैहिक संबंधी मित्र संबंधी लौकिकता में फंसे रहना, दैहिक दृष्टि से देखना सभी कि मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्ची है, मेरे माँ है, मेरे बाप, ये सब सारी देहधारी बाबा कह रहे हैं। इससे अपनी आँखों को संभाल भी करनी है, आत्मिक दृष्टि देखना है। और सभी आत्माएं बाबा की बच्ची हैं, सभी आत्माएं परमात्मा बाप की संतान है, ऐसा संकल्प बाबा कह रहे करना है। तो आंखें हमें धोखा तो नहीं देती है, अपनी चाल चलन का पोतामिल रखकर खामियां निकाल देनी है। जब हम पोतामिल रखते हैं, डेली चेकिंग हम सभी करते हैं और डेली चेकिंग चार्ट हम रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सारी खामियां कमी कमज़ोरियाँ निकलने का सहज हो जाता है और सहज रीति से निकलता है। लेकिन यदि हम चार्ट ना रखें, चेकिंग स्वयं को ना करें, तो ये खामियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत का आत्मा में ज्यों का त्यों ही रह जाता है। इसलिए बाबा हमेशा अटेंशन दिलाते हैं, चार्ट रखना है, अवश्य रखना है। वरदान आज सदगुरु दिवस पे सदगुरु बाबा दे रहे हैं, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। तो सहज शक्तिशाली बनने वाले बच्चों को बाबा क्या दे रहे हैं, सहज योगी निरंतर योगी भव का वरदान दे रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कभी संकल्प में भी स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कभी थोड़ा सा भी देह अभिमान आया तो जोश व क्रोध सहज आ जाता है। देह अभिमान आता है तो क्या होता है कि जोश व क्रोध स्वतः ही आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, जो स्वयं पर राज्य करने वाले हैं, वो सदा निरहंकारी होंगे, सदा ही निर्माण बनकर सेवा करते हैं। जो सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चे, उन्हें जरा सा भी जोश व क्रोध नहीं आ सकता है, सदा निरहंकारी रहते हैं, सदा ही निर्माण बन करके सेवा करते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं शक्तिशाली बन करके मायाजीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, लाइट माइट हाउस बनकर मन बुद्धि से लाइट फैलाने वाले बिजी रहो, किसी भी बातों में भय नहीं लगेगा। इसलिए लाइट माइट की शक्तियों को धारण करके हमें चलना है, तो भय नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति।